रहो मुरली वाले कि खड़े रहो मुरली वाले गगरिया घरे धैले आई। यही चिजुआ के हमन के झारखंड में उलाट के गए लिया अपने सोन के बगल में, रोहतास के बगल में औरंगाबाद पड़ी। बड़ा जोड़ लेडीसन के प्रोग्राम संगे संगे होता जेंट्स के छोड़ के हमन के गवल जी। अरे कतनो तू गंगा नहैबू, कतनो तू गंगा नहैबू पतर पियावा ना पैबू गोरी। गौर करेंगे, पहला चीज मैं बताने जा रहा हूं। अरे लिखल पुराना में बतिया, हम नहीं कह रहे हैं, पुराण में लिखा गया है। परम आदरणीय परम पूजनीय संतोष सिंह भाभी प्रधान पद के प्रत्याशी, मेरी मनोकामना यही है कि इस महफिल में मैं उनके नाम का जयकारा लगाया, परमात्मा परमेश्वर उनकी विजय घोषित करे, ताकि कहीं भी मैं रहूं तो सुनूं कि संतोष जी का विजय घोषित हुआ। यही मेरी मनोकामना इस महफिल में सभी लोगों से हाथ जोड़कर है। बताने लिखल पुराना में बतिया, कटल मूड़ी बोलल संगतिया। छल भइले बिना संग सिंदूरा घोराई, पियावा जलंधर के गर्दना काटाई। जाना का सगरो जगतिया, अरे जाना का सगरो जगतिया, कटल मूड़ी बोलल संगतिया। एक मिनट समझ ले के काम बा। सतयुग के बाद था शिव जलंधर लड़ाई 3000 वर्ष चलत रहे, जलंधर मराए वाला न रहे। शिव शंकर भगवान प्रास्त होके रहलन, ब्रह्मा विष्णु महेश विचार किलन कि ये जलंधर जब जीत जाएगा तो राक्षसों का राज हो जाएगा, देवताओं का राज छीन जाएगा। इंद्र और विष्णु मिलकर विचार किए और विष्णु जी जलंधर के भेष में जाकर के वृंदावन तपस्या में लीन थी। जब तक वो लीन थी कोई जलंधर को मारने वाला पैदा नहीं लिया था, कुछ प्रमाण में लिखा है। जैसे उसका तपस्या भंग किया गया, छल किया गया विष्णु द्वारा, वैसे त्रिशूल चला और गर्दन सर से अलग हो गया,
सतयुग में बताओ दूँ। त्रेता में लिखल क्या मास्टर? घमसान युद्ध खेल लंका नगरिया, लक्ष्मण जी काट में घना थका मऊरिया, रोवे सिलोचन सतिया, अरे रोवे सिलोचन सतिया, कटल मूरी बोल सतिया। देखे होंगे टीवी सीरियल में कि जैसे मेघनाथ का मूड़ी कट जाता है तो सती सिलोचन लेकर के उसी लंका के मैदान में प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के पास जाती है और बोलती है कि मेरे पिता के हत्यारे आप लोग हैं, हमारे पति के हत्यारे आप लोग हैं, इसे मार डाले। उस समय लंबी कहानी है। उस समय वो मुड़ी ठठा करके हंसा और बोला कि पगली, जिसके लिए तुम परेशान हो वो कोई और नहीं, नागवासुकी तुम्हारे पिताजी हैं जो हमें सर से हमारा धड़ अलग कर दिए। त्रेता में वो मुड़ी बोल, द्वापर में क्या हुई मास्टर? महाभारत अंदर लिखल बाता बाटे, बराबरी का गर्दान श्री कृष्ण काटे, सगरो जगतिया, जाना था सगरो जगतिया, कटल मूड़ी बोलला संगतिया। आप जानते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन का महाभारत होने वाला था। उसी समय घोषणा किया गया कि जो सर्वप्रथम 12 बजे रात्रि को झंडा गाड़ देगा उसी का विजय होगा। अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, 12 बजे रात्रि को बराबरी का रहा था। कहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो तो मैं पल भर में कर दूंगा। मेरे पास 3 बाण है, आकाश पाताल धरती, एक बाण में पूरे महाभारत को समाप्त कर देंगे। कृष्ण भगवान हर समय के छली थे, कहे कि ठीक है तुम समाप्त कर देगा तो मेरी परीक्षा होगी। कहे ले लीजिए। पीपर का पेड़ था, खड़े हो गए, बोले कि इस पीपर के पूरे पतई के अगर एक बाण में छेद दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम महाभारत और आकाश पाताल धरती को उथल पुथल कर दोगे। वैसा ही हुआ। अपने इष्ट देवी देवता को मनाया, बाण को धनुष पर चढ़ाकर सुमिरा, जैसे छोड़ा कृष्ण भगवान एक पतई तोड़कर पैर पर जता लिए, बाण को मारा, सरसर करते सारे पतई को छेद कर जब पैर के नीचे आ गया, सोच गए कृष्ण भगवान की ये मार सकता है, ये महाभारत को खत्म कर सकता है, वीर है। उसी समय उसका गर्दन सर से अलग कर दिए और बोला कि मैं क्या गलती किया। समय आने के बाद कृष्ण भगवान बोले कि तुम्ही को फैसला करना होगा उस पर्वत से। लास्ट में फैसला किया कि सारे महाभारत के अंदर केवल चक्र सुदर्शन चल रहा था, किसी ने किसी को कोई नहीं मारा है। उस समय बोला है द्वापर में, लास्ट अब कलयुग में आई।
दास गर्दन को दिए लगाई। भगती के जलता रोशनिया, भगती के जलता रोशनिया, कटल मूड़ी बोलला संगतिया। भक्ति के लिए कमाल का गर्दन कबीरदास काट दिए। राशन चुराने उनके घर तीन त्रिदेवा पहुंचे थे। कुछ खिलाने के लिए नहीं था। कहे हमारे दरवाजे पर कोई भूखा नहीं रहता है, कैसे लोग रहेंगे। तो उस समय राशन चुराने में बनिया जान गया, पैर अंदर मुड़ी इधर, बोला कि कल हला हो जाएगा। कबीरदास जी जो है कमाल का गर्दन उतार लिए, भोजन बनाए, बोले त्रिदेवा की 5 गो में परोसो। कहे कि नहीं, 4 गो कमाल गए हैं दोस्त के घर। उस समय भोजन परोसा गया और बुलाने के बाद में कमाल की मूड़ी बोली कि पिताजी मैं तो खूंटी में टंगा हूँ, आप खाना निकालिए। उस समय बोला था। चलिए लास्ट में अरे रमन बिहारी जी, रमन बिहारी जी स्वर्ग सिधारे। संपत राम शीस गीतिया सवारे।